आप सभी को नमस्कार। हैं? थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो गया है। आपसे अपील है कि आप सब लोग जुड़ जाइए, मैं बात अपनी शुरू करूं। आज 31 मई है और लॉकडाउन का 5वां चरण की घोषणा कल रात को हो गई है। और वैसे भी 2 महीने का फुल लॉकडाउन और 4 महीने का ही पहले से ही ऐसी बात है, आप सभी साथियों को जानकारी होगी। आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण मसलों के लिए आपके साथ बातचीत हो रही है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों ने, जिसमें हमारे सम्मानित ओम प्रकाश राजभर जी, कृष्णा पटेल जी, रामधनी बिन जी, रामकरण कश्यप जी, अनिल चौहान जी, बाबू रामपाल जी, हम सब लोगों ने मिल कर के ये तय किया है कि जो हमारे देश में जो हमारे मज़दूर भाई हैं, जो हमारे अपने हैं, परिवार के हैं, आज 2-2.5 महीना होने के बावजूद भी आज वो अपने घर सही सलामत नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं, उनको सड़कों पर नहीं चलने दिया जा रहा, तो सड़कें बचा करके, हाईवे बचा करके छोटे छोटे रास्तों से चल रहे हैं। आप सभी साथियों को जानकारी है, बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई और बहुत सारे लोगों को सरकार ने मई से 1.5 महीना बीतने के बाद मई से उन्होंने लाने की कोशिश की है। कुछ ट्रेनें चलाई हैं, ट्रेनें भी 40-40, 50-50 घंटे लेट चल रही हैं, 2-2, 3-3 दिन में पहुंच रही हैं। ट्रेनों में हमारे जो भाई हैं, अपने मज़दूर भाई, उनकी जानें जा रही हैं। न ट्रेनों में खाने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है। एक से एक दास्तान जो दिल दहला देने वाली हैं आपको देखने को मिलती होंगी। ये मज़दूर भाइयों की समस्या। और दूसरा, हमारे खास करके उत्तर प्रदेश में जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, बड़े पैमाने पर इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके जो सामंतशाही लोग हैं, जो नहीं चाहते इस देश का दबा कुचला मजलूम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, इज्जत स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सके, तो बड़े पैमाने पर उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। अभी 26 मई में गोरखपुर में एक घटना हुई, गीडा थाने में एक मौर्य परिवार के लोगों को मारा गया। वहीं गोरखपुर में निषाद समाज के 2 साथियों को जान से मार दिया गया। फैजाबाद में एक आदमी को जान से मार दिया गया, गोंडा में मार दिया गया। संत कबीर नगर में विधायक, बीजेपी के विधायक के भाई ने एक बुजुर्ग आदमी को मारा और उसको थोक करके चटवाना। ऐसी अमानवीय हरकत अमेठी में, इलाहाबाद मंडल के कौशाम्बी ज़िले में, प्रतापगढ़ में हमारे सामूहिक तौर पर जो हमारे कुर्मी बिरादरी के भाई हैं, पटेल भाई हैं, उनके 2 दिन उनके ऊपर बड़े पैमाने पर मारपीट की गई, उनके घरों में आग लगा दी गई। इसी तरह फर्रुखाबाद में, झांसी में हमारी एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई, फर्रुखाबाद में हमारे लोगों को मारा गया। शाहजहांपुर में, हमारे मुजफ्फरनगर में कश्यप भाइयों की हमारी एक बेटी है, उसके साथ दुर्घटना हुई। सहारनपुर, मेरठ, प्रतापगढ़ में एक हमारे पाल समाज की बेटी थी, कुछ दिन पहले उसके साथ घटना हुई।
इलाहाबाद में हमारा एक निषाद भाई था, उसकी हत्या हुई। कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है, चाहे वो कानपुर देहात हो, प्रदेश का कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जिस पे लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके हमारे लोगों के साथ, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। पुलिस पे कार्रवाई को वो जाते हैं तो कार्रवाई नहीं की जाती है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है। मुकदमा लिखा जाता है तो अरेस्ट नहीं किया जाता मुलजिम। बड़े पैमाने पर इन 2 महीने में, 2.5 महीने में हमारे लोगों के साथ ये घटनाएं घटी। हमारे किसान भाई हैं, उनका जो फसलों का समर्थन मूल्य है, जो सरकार ने खुद तय किया है, वो मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। हमारे मजदूर भाई जो किसी तरह से घर पहुँचे हैं, अभी बहुत कम संख्या में पहुँचे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर अभी आए नहीं हैं। जब वो आ जाएंगे तब कैसे उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम हो पाएगा। और हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं, उनके बारे में अगर हम सोचें तो अभी सरकार ने 69,000 का रिज़ल्ट निकाला। उस रिज़ल्ट में कितनी धांधली हुई है, कितना घपला हुआ है, ये भी सरकार को देखने की और समझने की ज़रूरत है। आज इन सब हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ़, जो हमारे मजदूर भाइयों के खिलाफ़ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो हमारे प्रदेश के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो हमारे किसानों को उनकी फसल का उचित रेट नहीं मिल रहा, आज इन सब हो रही घटनाओं के खिलाफ़ हम सभी पार्टियों ने, जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हैं, सब लोगों ने मिल कर के ये तय किया है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं पिछले दलितों, अल्पसंख्यक, श्रमिक मजदूर और नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार और जुल्म ज़्यादती के खिलाफ़ हम 1 जून से 7 जून तक लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सरकार ने जो नियम कानून इस समय लागू किया है उसको मानते हुए हम अपने घरों में काली पट्टी बांध करके लगातार 7 दिनों तक, हम 1 सप्ताह तक धरना देंगे। और सभी हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में सम्मिलित सभी पार्टी के साथी अपने घरों में, अपने गांव में काली पट्टी बांध करके 11 से 2 बजे तक धरना देंगे। जो सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है, जो मजदूरों के साथ जो ये घटना हुई है और जो किसानों के साथ ये सब हो रहा है, ये सब जानकारी हम अपने लोगों को देंगे, जागरूक करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबको अवगत कराएंगे। और सारे साथी अपना फ़ोटो खींच के फेसबुक में और सरकार का जो अकाउंट हो उस पर भेजने का कष्ट करेंगे, ताकि सरकार को ये मालूम हो सके कि सरकार की नीतियों के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा खड़ा हुआ है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा सभी साथियों को, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हों, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, और चाहे वो जिन भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेगा। और कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ खड़ा नहीं है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा का जब हम धरना दे रहे हैं तो हमें कुछ मांगे भी सरकार से करनी है। हम चाहते हैं जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की मुख्य मांगे हैं वो भी आपको जानकारी रहना चाहिए। नंबर 1 में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं और उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। अविलंब उनकी रिपोर्ट लिख करके विधिक कार्रवाई की जाए। किसानों को उनके सभी उत्पादकों का समर्थन मूल्य दिया जाए और किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ़ किए जाएं।
श्रमिकों मजदूरों की जीविका के लिए सरकार को ये चाहिए कि जो लोग यहाँ आए हैं, अपना कारोबार छोड़ करके 2-2.5 महीने से उनके पास वैसे भी काम नहीं था, जहाँ वो काम करते थे उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, तो सरकार सबसे पहले कम से कम 15,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम करे, और जब तक वो सेटल नहीं हो जाते हैं कम से कम 7,500 रुपया 7,500 रुपया महीने सरकार उनको देने का काम करे। सरकार ने कहा था कि हम बिजली का बिल 3 महीने तक नहीं लेंगे। 2 महीने बाद ही बिजली का बिल आया, इंटरेस्ट लग के आया, ब्याज लग के आया, सरचार्ज लग के आया। बिजली के बिल को जो सरकार ने खुद कहा, और सरकार ने ये उपभोक्ताओं के साथ किया कि 1 महीने का 2 महीने का ब्याज जोड़ दिया और सरचार्ज ऊपर से लगा दिया। हम चाहते हैं सरकार वो बिजली का बिल माफ़ करे, और जो छोटे कम पूंजी वाले दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी पूंजी में कारोबार करते हैं, जिनका 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्जा जो बेचारे लिए हैं, किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, उनका भी कर्ज माफ़ किया जाए किसानों के साथ साथ। और सरकार जब इन 6 सालों में 6,68,000 करोड़ माफ़ कर सकती है बड़े लोगों का, तो जो गरीब हैं, किसान हैं, जो फुटकर छोटे दुकानदार हैं, उनका बहुत कम पैसा होता है, सरकार को उनका पैसा भी माफ़ कर देना चाहिए। और जो बिजली का बिल है जिसमें इंटरेस्ट लगा है, सरचार्ज लगा है, तो बिजली का बिल पूरा और जो ब्याज है, सरचार्ज है, ये भी माफ़ कर देना चाहिए। इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने धरना का आयोजन किया है। मुझे अपने सभी साथियों से कहना है, जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, कि पूरी मुस्तैदी के साथ फिजिकल डिस्टेंसन का पालन करते हुए, 1-1.5 मीटर की दूरी रखते हुए अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठ कर के आप लोग ये चर्चा करें कि जिस सरकार को हमने 2 बार, और उत्तर प्रदेश की सरकार को 1 बार हमने जो अभी 3 साल पहले बनाया है, बड़े भरोसे के साथ बनाया है। चाहे वो नोटबंदी का समय रहा हो तो सरकार ने कुछ कहा, हुआ कुछ और आज ये जो हमारे सामने कोरोना बीमारी के नाम पर जो हमारे लोगों का उत्पीड़न हो गया बड़े पैमाने पर, बीमारी है, सरकार ने उसकी गंभीरता को समझा, लॉकडाउन किया, उस पर हमारा कुछ नहीं कहना है, सरकार ने अच्छा सोचा होगा। लेकिन जिन मज़दूरों को हम 1.5 महीने 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद लाना शुरू किए, अगर हम उनको उसी समय ला करके उनके घरों में छोड़ देते, ना तो आज ये बीमारी फैलती। जब 500 100 200 500 भी मरीज हुए थे, तब हमने पूरा लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, एक साइकिल भी नहीं चलने दिया। और आज जब मरीज 2 लाख के करीब पहुंचने के लिए हैं, तब हम बसें ट्रेनें भी चला रहे हैं, अब बसें भी चला रहे हैं, अब जहाज़ भी चला रहे हैं, अब दुकानें भी खोल रहे हैं। शराब की दुकानें तो हमने पहले भी खोल दी। कोरोना के अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे देश में। टीबी से हमारे देश में लगभग 4.5 से 5 लाख लोग हर साल मरते हैं, लगभग 1200 लोग रोज़ मरते हैं। कैंसर पे लगभग इतने लोग मरते हैं, हार्ट से मरते हैं, मलेरिया से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे देश में, जिनकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। आज कोरोना जैसा वायरस भी हमारे देश में आया है। हमारे सभी लोग सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि भारत इस महामारी से जीतेगा, निकल करके बाहर आएगा। लेकिन इस बीमारी का सहारा लेके जिन लोगों ने
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार शुरू किया है, उस बारे में भी सरकार को देखने की ज़रूरत है। जो इनका बेचारों का सरकार से टच नहीं है, जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, वो लॉकडाउन तोड़ के कहीं जा नहीं सकते, और जो समंदशाही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार है, वो जट्ठा बना के 10-20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी जा कर के लोगों को मारते हैं और पीटते हैं, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं। चंदौली में हमारा एक यादव समाज का आदमी मारा गया, भदोही में हमारे लोग मारे गए। कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का कोना बाकी नहीं है जहां हमारे लोगों के साथ घटनाएं नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन घटनाओं को रोके। जो वहाँ पर अधिकारी हैं, टीएम हैं, एसएसपी हैं, उनको निर्देश दें कि जो गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको वो रोके। और अधिकारियों को भी ये बात समझना चाहिए, हमेशा ये समय नहीं रहेगा। सरकारें आती हैं जाती हैं। आज अगर आप गरीब और कमज़ोर के साथ अन्याय अत्याचार को बढ़ावा देते हैं तो गरीब और कमज़ोर के मन में आपके खिलाफ़ एक दुर्भावना पैदा होती है, जो आने वाले समय में एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, अफसर बने हैं, आपको ये चाहिए कि जो कानून है वो कानून का पालन करें। आप जो हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से आप लोग चलें। और सरकार से ये अपील है, निवेदन है कि तत्काल जो हमारे गरीब और कमज़ोर भाई हैं उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोका जाए। और जो हमारे श्रमिक भाइयों की समस्या है, जो आज भी आप ट्रेन से ला रहे हैं, कैसी हमारी व्यवस्था है कि ट्रेन कहीं के लिए चलती है, कहीं पहुंच जाती है। लगभग 20 से 40 ट्रेनें भटकी हुई हैं और 30-30, 40-40 घंटे लेट पहुंच रही हैं। ट्रेनों में पानी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। आज भी लोग बड़े पैमाने पर पैदल चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने खुद देखी है। वो 4 साल का बच्चा मरी हुई माँ को जगाता हुआ रास्ते में चलते हुए, एक बहन को बच्चा हो जाना, रास्ते में चलते हुए 4-4, 5-5 साल के बच्चों को, मासूम बच्चों की डेथ हो जाना। बहुत सारी घटनाएं हैं हृदय विदारक, जिसको भूल करके भी भुलाया नहीं जा सकता। और इन घटनाओं को सब हम रोक सकते थे, लेकिन हम लोगों की या सरकार की नाकामी के कारण ये घटनाएं हुई। और एक बात और प्रदेश सरकार से अपील करनी है कि अभी कन्नौज में, हमारे ज़िले में कन्नौज में ओलावृष्टि हुई है, बड़े पैमाने पर पत्थर गिरे हैं, ओले गिरे हैं। कन्नौज में 6 लोग और पूरे प्रदेश में लगभग 27 लोगों की जान गई हैं। तो सरकार को चाहिए कि सरकार उनको भी मुआवजा देने का काम करे। और जो फसल, अगर कहीं फसलें हैं, सब्जी की होगी, मूंग की होगी, मक्का का होगा, अगर वहाँ कुछ नुकसान हुआ है तो सरकार उसकी भी भरपाई करने का काम करे। और जिन लोगों की ट्रेन से चलने में, जिन मज़दूर भाइयों की और जिन मज़दूर भाइयों की रास्ते में जाने गई हैं, सरकार के पास सारी जानकारियां हैं। सरकार को चाहिए कि उन सभी साथियों को, जो हमारे मज़दूर भाइयों रास्ते में चलते जाने गई हैं, जो सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार उन सभी लोगों को उतना मुआवजा दे जितना देखे कि उनके परिवार में उससे कितने आश्रित लोग हैं। मिनिमम तो 50 लाख कम से कम देना ही चाहिए सरकार को। जब हम और लोगों को, और कोई लखनऊ में मर जाता है या और कहीं कोई घटना हो जाती है, तो कुछ लोगों को हम 50 लाख, 1 करोड़ रुपया देते हैं,
जान की कीमत भी हम अलग अलग लगाए हुए हैं, हमारी सरकार लगाए हुए है। कुछ लोग मरते हैं तो हम 50 लाख 1 करोड़ रुपया देते हैं, और जो गरीब और कमज़ोर मरता है, पिछड़ा और दलित मरता है, उसको हम 5 लाख 2 लाख रुपया देते हैं। सरकार से हमारी अपील है कि जान तो जान है, चाहे वो जाति व्यवस्था के हिसाब से बड़े जाति के लोगों की हो, चाहे वो छोटे जाति के लोगों की हो, सबकी जान की कीमत एक होना चाहिए। उनके भी घर परिवार में हैं लोग हैं, उनके भी घर परिवार में लोग हैं, और आपके नज़र में सब समान होना चाहिए। तो जो लोग जाने गई हैं जिन लोगों की, वो अपनी वजह से या उनकी लापरवाही से नहीं गई, सरकार के सही इंतजाम ना होने के कारण गई है। उसके जिम्मेदार सरकार हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जिन लोगों की जाने गई है, सरकार उनको भी मदद देने का काम करे। यही कुछ बातें को लेकर के आप लोगों से आज मैं लाइव आया हूं, और सभी लोगों से पुनः अपील है कि हमारे जितने भागीदारी संकल्प मोर्चा में के साथी हैं, सब लोग फिजिकल डिस्टेंशन का पालन करते हुए कल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जून तक लगातार 3 घंटे अपने घर में 11 बजे से 2 बजे तक धरना देंगे काली पट्टी बांध करके, और वो फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में, अपनी पार्टी कार्यालय में, सोशल मीडिया में, और सरकार का जो वो हो जहां हम लोग फ़ोटो डाल सकते हों, वहां पर डाल करके सरकार को भी हम अवगत कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।